शेयर मार्केट की कहानी। शेयर मार्केट की कहानी कोई आधुनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी समझदारी, जोखिम और सपनों की एक ऐसी सदियों पुरानी दास्तान है जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में एक दिलचस्प कहानी की तरह समझते हैं। पहला, कहानी की शुरुआत। मसालों का दौर 1600 ईस्वी। यह बात आज से करीब 400 साल पुरानी है। हॉलैंड, नीदरलैंड के जहाज भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में मसाले ले जाने का काम करते थे। उस जमाने में समुद्री रास्तों से व्यापार करना बेहद खतरनाक था। समुद्री डाकू, भयंकर तूफान और बीमारियों का डर हमेशा लगा रहता था। समस्या, एक अकेले व्यापारी के लिए इतना बड़ा जहाज खरीदना, नाविकों को काम पर रखना और इतना बड़ा जोखिम उठाना नामुमकिन था। अगर जहाज डूब गया तो व्यापारी कंगाल हो जाता था। समाधान, साल 1602 में एक कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने आम जनता से कहा, आप सब मिलकर हमारे जहाज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। अगर जहाज सही सलामत लौट आया और मुनाफा हुआ तो मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। लोगों को यह बात पसंद आई। कंपनी ने पैसे के बदले लोगों को कागज के टुकड़े दिए, जिन्हें शेयर यानी हिस्सा कहा गया। यही से दुनिया के पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। दूसरा, कॉफ़ी हाउस से आधुनिक एक्सचेंज तक। शुरुआत में शेयरों की यह खरीदी बिक्री किसी दफ्तर में नहीं, बल्कि एम्स्टर्डम की सड़कों और कॉफ़ी हाउस में होती थी। लोग वहां जमा होते, मोल भाव करते और शेयर खरीदते। धीरे धीरे यह आइडिया पूरी दुनिया में फैल गया। लंदन और न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और अमेरिका में भी इसी तरह कॉफ़ी हाउस, जैसे न्यूयॉर्क का बड़ा बर्डनवुड पेड़ के नीचे व्यापारियों ने मिलकर नियम आगे बनाया, जिसे न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज कहा गया। भारत की शुरुआत 1875। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई में बरगद के एक पेड़ के नीचे कुछ लोग मिलकर शेयरों का सौदा करते थे। यही छोटा सा ग्रुप आगे बढ़कर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरा, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपकी कॉलोनी में विक्की नाम का एक लड़का है जो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाता है। उसकी एक छोटी सी दुकान है, लेकिन वह पूरे शहर में 10 नई दुकानें खोलना चाहता है। पैसे की ज़रूरत। विक्की को नई दुकानें खोलने के लिए 10 लाख की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। कंपनी की लिस्टिंग। विक्की अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर कराता है और अपनी कंपनी के 1 लाख टुकड़े कर देता है, जिसमें हर शेयर की कीमत 10 रुपये रखता है। जनता की एंट्री। आप और आपके जैसे सैकड़ों लोग विक्की की कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। राजू को 10 लाख मिल जाता है और वह अपनी दुकान खोल लेता है। मुनाफा और नुकसान। अगर राजू के समोसे का बिजनेस खूब चल निकला और कंपनी का मुनाफा बढ़ा तो उसके शेयर की कीमत 10 से बढ़कर 50 हो जाएगी। जिन्होंने शेयर खरीदा था उनका पैसा 5 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर राजू के समोसे लोगों को पसंद नहीं आए और दुकानें बंद होने लगी तो शेयर की कीमत 10 रुपये से गिरकर 2 रुपये भी हो सकती है, यानी निवेशकों का नुकसान। चौथा, आज का डिजिटल दौर। पुराने ज़माने में शेयर मार्केट में बहुत शोर शराबा होता था। लोग चिल्लाकर बोलियां लगाते थे और कागजी सर्टिफिकेट दिए जाते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अब सब कुछ डिजिटल यानी कि ऑनलाइन हो गया है। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, बैंक खाता और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप घर बैठे बैठे एक क्लिक में देश विदेश की बड़ी से बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, एप्पल के हिस्सेदार बन सकते हैं। कहानी की सीख। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि
यह कंपनियों के साथ मिलकर बिजनेस करने और देश की तरक्की में भागीदार बनने का एक जरिया है। यहाँ सही समझ और सब्र रखने वाले लोग अमीर बनते हैं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी करने वाले नुकसान उठाते हैं।